जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि अभी आप एक न्यूज़ देख रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया पर नियुक्ति पर रोक लगाई 2023 की, तो मैं आपको बता दूं अभी तो नियुक्ति हुई नहीं, तो रोक किस बात की लगी है। हाँ, एक भर्ती जो है उसको जैसे रोकने का जो आदेश वगैरह आपके पास में आया है, तो कुछ विद्यार्थी घबरा गए कि हमारा तो फिजिकल भी पास हो गया, हम तो तैयारी पर भी लग गए, हम तो जयपुर में भी आ गए आपके पास, अब हमारा क्या होगा। आप इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा और उसके बाद मुझे आप कमेंट करना। ये सिर्फ बात उन्हीं लोगों के लिए जो समझदार है। आप ये मान लीजिए कि आपकी जो भर्ती है उसके अंदर कहीं पर ओबीसी के 150 पद हैं और आपका नंबर जो है वो 155 पर है, तो आप कोर्ट में याचिका लगाते हैं, तो कोर्ट आपकी बात जरूर सुनेगा। वो ये कहेगा कि एक बार रोको इनकी नियुक्ति को और इनकी जांच की जाए। जांच की जाएगी तो जो 150 कैटेगरी में जो पास हो रखे हैं उनको पहले वो ले लेंगे। अब जो आपका नंबर 155 पर है तो क्या उसको ले लेंगे? सीट तो 155 ही है, 150 ही है, तो 150 से आप कोर्ट में याचिका लगाने से उसको 155 नहीं करवा सकते। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, अगर मान लो कि उस 150 पदों में कोई ओबीसी का व्यक्ति ज्वाइन नहीं करता है, तो जो वो 5 व्यक्ति हैं जो बाहर के बच्चे हुए वो उसमें शामिल हो जाते हैं। ऐसा होता है जब नियुक्ति होती है। या फिर ऐसा होता है कि कोई वहां पर अगर ज्वाइन कर लेता है और ज्वाइन करने के बाद वो किसी दूसरी भर्ती में चला जाता है या छोड़कर चला जाता है, तो फिर आप याचिका लगाते हैं तो भी आपको शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो पद जो है समाप्त हो जाता है। अब हमारे साथ यहाँ क्या हुआ, कैटेगरी वाइज जो बुलाए गए थे, उतने जितने कैटेगरी में पास हुए उन सबको बुलाया गया। कुछ विद्यार्थियों ने कैसे रिट लगाई, क्या हुआ, किसके कहने पर चले, मुझे नहीं पता है। लेकिन जहां मेरा मानना है, मैं तो चाहता हूं आप सबको शामिल करें, मुझे तो फायदा ही होगा। देखो, मुझे किस बात का नुकसान है, आप लोगों की संख्या बढ़ेगी, कहीं ना कहीं वो ऑनलाइन में, कहीं ना कहीं ऑफलाइन में, कहीं ना कहीं वो मुझसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ेगा ही जुड़ेगा। लेकिन एक समझदारी वाली बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मेरे पास में यहाँ पर कि 5,000 सीट है, आप इसको सुनिएगा। और मैंने कैटेगरी वाइज 5,000 व्यक्तियों को चुन लिया, जिसमें 5,000 सीटों के लिए मेरे पास अवेलेबल हुए 15,000 ही। अब 5,000 और बच गए। अब वो कहते हैं कि हमें भी शामिल करो। तो वो क्या है कि जहां मेरे को कोई सीट खाली रही है, वहां से आप जैसे मान लो कि कहीं डिवोर्स वाली सीट खाली है, कहीं एक्स सर्विसमैन वाली खाली है, कहीं विधवा कोटे वाली खाली है, या कहीं SC ST के जहां पर नंबर कम आए वहां पर सीट खाली है, उनके थ्रू वह फिजिकल में शामिल हो जाएंगे। लेकिन जब आप फाइनल पेपर देने जाओगे तब वहां पर तो 3,578 जो सीट है उसमें उन्हीं को शामिल किया जाएगा जो पहले कैटेगरी में पास होकर फिजिकल क्वालिफाई कर चुके हैं। अगर वहां पर सीटें खाली रहती है तब आपका नंबर आएगा, उससे पहले आपका नंबर नहीं आएगा। मान लीजिए कि आपको दौड़ में शामिल किया गया है, आपकी सीट थी जहां पर 1500 विद्यार्थी बुलाने थे और वहां पर बुलाए गए 1300, 200 सीट खाली रह गई, जिसमें विधवा कोटे की, परित्यक्ता की, एक्स सर्विसमैन की, SC ST के टाइप बच्चों को मिलाकर 200 सीट खाली रही। आप सब ने कोर्ट में याचिका लगाई कि इस जिले के अंदर इतने कम बुलाए गए, तो आपको वो 200 सीटों पर बुला लेंगे। फिर आप दौड़ लगाओगे, दौड़ भी पास कर जाओगे, पेपर भी पास कर जाओगे। लेकिन लास्ट के अंदर जब पूछा जाएगा भी कब आए थे, प्रोविजनल सूची में आए थे। प्रोविजनल सूची में किस कैटेगरी से आए थे जी? विधवा कोटे वाली सीट से, विधवा कोटे वाली सीट से आए थे। तो क्या फिर विधवा कोटे वाली सीट, आप विधवा कहां से बनोगे भाई? आपके पास वो सर्टिफिकेट कहां से आएगा? फिर फाइनल में रह जाओगे। कोई भी वकील आपको, चाहे वह कितना ही आपको कहे, फाइनल तक वह आपको नहीं लेके जाएगा। मैं आपको फिर कह रहा हूं, फिजिकल में शामिल हो सकते हो, दौड़ लगा सकते हो, बंद लिफाफे में रह जाओगे। इसलिए जिनका फिजिकल क्लियर हो चुका है उनको मैं बता दूं, आपके पास 50 दिन है, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी तैयारी को अंजाम दें। रीजनिंग, कंप्यूटर विज्ञान और जीके जो है आपका पढ़ने वाला उसे पढ़ें। अभी ऑफलाइन में भी जो विद्यार्थी आए हुए हैं, पहला बैच जो पूरा फुल हो चुका है, विजय बैच, और दूसरा सोमवार को शुरू होगा। आप बाकायदा बेझिझक, मेरी बात पर यकीन ना करें, एक बार उनसे पूछ लीजिए। उनको भी यही समझाया है मैंने कि आप पढ़ाई कीजिए और आपसे इतना जल्दी सारा सिलेबस कवर नहीं होगा, तो आप मुख्य मुख्य इन टॉपिक को पढ़ो और ये चीज़ें आप याद करके चला जाओ, आप कहीं पर फेल नहीं होंगे। आप पुराने पेपर जो हैं उनको सॉल्व कर लीजिएगा, घर बैठे हैं तो, वरना ऑनलाइन तैयारी कर लो, पर भी पढ़ाया गया उसको पढ़िएगा। बाकी बार बार मन में ऐसे आपके आ रहा है भी हम दुखी हैं, हम पीछे रह गए, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप सिर्फ दौड़ में शामिल होंगे। वो ये कहे ना कि मुख्य परीक्षा में भी इनको शामिल करो और इनको फिर कैटेगरी से पेपर पास कराओ, तब जाकर याचिका लगाई हुई आपकी फायदेमंद रहेगी। वकील से ये बात करो कि हमें फिजिकल में भी शामिल करवाना है, हमें पेपर में भी पास करवाना है, जब पास हो जाए पेपर में तो हमें हमारी कैटेगरी से नियुक्ति भी आप ही दिलाओगे साहब, ये लिख के दो, तब तो फायदा है। ठीक है, धन्यवाद। नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक तब लगेगी जब नियुक्ति दी जाएगी, अभी तो पेपर होना ही बाकी है।
ठीक है। तो इसलिए आप घबराएं नहीं, आप तैयारी करें, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। जितने ज़्यादा शामिल होंगे कंपटीशन उतना ही रोमांचित हो जाता है। लेकिन अभी आपका लक्ष्य यही होना चाहिए कि आगे आने वाली भर्ती को मैं टारगेट करूं। मेरे दिमाग में ये कभी नहीं रहना चाहिए कि जो खो दिया मैं उसके पीछे जाऊं। जो मुझे पाना है उसकी ओर मुझे ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।